अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय व्लॉग। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे और अपने घरों में खुश होंगे। तो आज जो है मैं आपके साथ थोड़ी बहुत अपने जो घर के काम होते हैं जो पेंडिंग में रह जाते हैं वो शेयर करने लगी हूँ। तो चलते हैं हमारे व्लॉग की तरफ। तो मॉर्निंग से मैंने स्टार्ट किया था बच्चों के लंच बनाने के टाइम से। तो सुबह के टाइम पे अक्सर ऐसा ही होता है कि लाइट जा चुकी होती है हमारी और जो है 8:30 तक आती है। तो वो टाइम जो होता है उसमें लाइटिंग नहीं होती, किचन में अंधेरा होता है। तो बस ये मैं जो है दूसरे रूम में डाइनिंग टेबल के ऊपर जो है लंच इनका पैक कर रही हूँ। तो मैंने जो है ना फ्रीज़ किए हुए समोसे जो थे वो मैंने फ्राई कर लिए थे। और जो है इसके अलावा ये ब्लैक वाले ग्रेप्स आए हुए थे, अच्छे आए हुए थे, तो हस्बैंड ले आए थे। तो बस वो मैंने थोड़ा सा बच्चों को बॉक्स में इस तरीके से डाल के दे दिया था फ्रूट। और एक स्वीट दे दूंगी साथ में, जैसे कि जो बच्चों को पसंद है और घर पे जो चीज़ आई हुई थी। यानी कि यहाँ आप देख सकते हैं कि ये वाले जो डोनट्स होते हैं तो ये बच्चों को पसंद है और घर पर रखी हुई थी, तो इस वजह से मैंने ये एक एक दोनों को दे दिया। तो मेरी कोशिश यही होती है कि बाहर से ज़्यादा कुछ ना ख़रीदे ये, और घर में ही जो चीज़ें हों वो मैं बच्चों को बना के भी दे दूं और साथ में चीज़ भी एक जैसे दे दूं। आपको पता ही है जैसे कि बच्चे कहते हैं ना मॉर्निंग के टाइम पे या तो उन्हें पॉकेट मनी दे दें ताकि वो कैंटीन से कुछ ले ले। तो मैं इस बात से बड़ी परेशान होती हूँ कि कैंटीन से जो है अपनी मर्ज़ी से पता नहीं उल्टी सीधी चीज़ें ले लेंगे। तो इस वजह से जो है वीकेंड्स में भी जैसे कि इनकी चीज़ें लंच बॉक्स की ख़त्म होती रहती हैं तो हस्बैंड को कह के मैं वो चीज़ें मंगवा लेती हूँ। और अदरवाइज़ जब मैं ग्रॉसरी करती हूँ तो मैं इस तरह के जो है ना केक हो गए, कप केक्स वगैरह, वो मैं 1-2 पैकेट्स ले आती हूँ ताकि बच्चों को घर की बने हुए चीज़ के साथ जैसे कि लंच के साथ जो है ना 1 या 2 चीज़ें एक्स्ट्रा दे देती हूँ। तो बस यहाँ पे जो है मैंने बच्चों का बैग पैक कर दिया और जैसे कि लंच बॉक्स वगैरह डाल दिया और तब तक बच्चे रेडी हो गए थे। और बस फिर उनका टाइम हो गया, 7:30 पौने 8 तक बच्चे चले जाते हैं स्कूल मेरे। तो यहाँ पे बच्चों का बैग मैंने रेडी कर दिया था। इसके बाद में कभी कुछ काम होता है तो वो कर लेती हूँ या फिर मैं थोड़ा सो जाती हूँ 9 बजे तक। तो उसके बाद जो है फिर मैं अपना नाश्ता करती हूँ। फिर आज मेरा दिल चाहा कि पराठा बना लूँ और इस तरीके से शिमला मिर्च वगैरह डाल के जो है ना अंडे को फ्राई कर लूँ, तो बस इस तरीके से खा लूँ। कभी कभार हैवी नाश्ता करने का दिल चाहता है और कभी लाइट, तो बस इस तरीके से आज का नाश्ता मैंने ये बना लिया था। और इसके बाद जो है कुछ और काम में मैं लगी हुई थी, वो और क्लिप्स मैं रिकॉर्ड नहीं कर सकी। तो बस यहाँ मैंने कड़ी पकोड़ा आज जो है सालन में बना लिया था दोपहर का, और दोपहर और रात का मैं एक ही साथ बना लेती हूँ। और कभी कभार ऐसा होता है कि कोई ऐसी चीज़ होती है जो सिर्फ दोपहर को ही खाई जाए, रात के लिए फिर अलग हल्का फुल्का कुछ बना लेती हूँ। तो यहाँ पे वाइट राइस मैंने बनाए थे कड़ी के साथ, यानी कि सादे चावल बिल्कुल ना बॉईल करके इस तरीके से मैंने स्ट्रेनर में रख दिया था। और बस इसे फिर मैं पतीली में डाल के थोड़ा सा दम लगा लूँगी बस। तो ये आप देख सकते हैं बिल्कुल प्लेन राइस जो होते हैं ना वो कड़ी के साथ बहुत अच्छे लगते हैं, तो अक्सर ही मैं बना लेती हूँ। ये आप देख सकते हैं मैंने इस तरीके से पतीली में डाल दिया और बस दम लगा लूँगी 5 मिनट के लिए। इसके बाद जो है साथ मैं ये काम कर रही थी, घर पे गाजर शिमला मिर्चें आई हुई थी, गोभी, तो उनको जो है ना मैंने 2-3 तरीके से ग्रेट कर लिया। ये आप देख सकते हैं एक थोड़ा मोटा मोटा सा कर लिया था और एक बिल्कुल बारीक सा कर लिया। बारीक वाला जो है वो मैं समोसे वगैरह की फिलिंग में यूज़ करती हूँ, और जो मोटा वाला है वो जो है अगर कभी कोई पास्ता या नूडल्स वगैरह बच्चों के लिए बना लिया तो उसमें ऐड कर देती हूँ। तो यहाँ पे बंद गोभी भी छोटी सी रखी हुई थी, उसे भी मैंने ग्रेटर से ही ग्रेट कर लिया। तो बहुत पतले पतले से सिलाई से आप देख सकते हैं कि वो मैंने बना लिया था। और यहाँ पे ये देख सकते हैं शिमला मिर्च जो है मैंने इस तरीके से लंबे लंबे से पतले से स्लाइस काटे हैं। ये जो है मैं कभी आमलेट वगैरह बनाती हूँ उसमें मैं ऐड कर देती हूँ और मज़ीद चॉप कर लेती हूँ जब यूज़ करती हूँ। और ये आप देख सकते हैं ये इस तरीके से रखा है कि कभी कोई चिकन के जैसे कि आप देख सकते हैं कि मैं सीख बोटी वगैरह बनाती हूँ तो उसके लिए मैंने इस तरीके से शिमला मिर्च कट कर लिया। तो यहाँ पे जो है दूध वाली थैलियाँ जो होती है वो भी मैं मंगवा के रखती हूँ इस तरह की, मैं आपको दिखा रही हूँ इतने साइज़ की, यानी कि एक तो 1 किलो की होती है, ये समझे आधा किलो की होती है, या फिर पाव वाली थैली होगी। तो यहाँ पे ये ज़िप-लॉक बैग भी है, तो मैं जो है ना ज़िप-लॉक बैग यूज़ नहीं कर रही क्योंकि मैंने ज़िप-लॉक बैग में जो है मुझे समोसे वगैरह बना के जो है ना उसे मुझे रखना था।
तो इस वजह से मैंने वेजीज़ को इस तरीके से शॉपर में डाल दिया, ये जो है दूध वाली थैलियाँ, और स्टेपल कर दिया था। तो ये बहुत इजी रह जाती हैं। अगर इन्हें मुझे डिस्कार्ड भी करना है शॉपर को तो कोई बात नहीं। और जब मुझे यूज़ करना होगा, वेजीज़ को मैं ज़्यादा दिन के लिए भी फ्रीज़ नहीं करती क्योंकि इनमें जो है ना पानी बहुत आ जाता है। तो बस जब जब मुझे चाहिए होता है, जैसे कि इवनिंग के टाइम पे कुछ बनाना है, तो बस मैं उस टाइम पे यूज़ कर लेती हूँ और समझे 1 वीक के अंदर ही मैं यूज़ कर लेती हूँ। इसके बाद जो ये आप देख सकते हैं कि 2 kg का जो है 2 किलो का ये मैं मोज़रेला चीज़ का जो पाउच है ये मैं लेकर आई थी। तो ये अक्सर ही यहाँ पे आती हैं हमारे जो एरिया में, मैं कहती हूँ कि दुबई स्टोर, तो वहाँ पे ये आती हैं, आराम से मिल जाती हैं। लेकिन जब भी ये वहाँ पे आती हैं ना तो बहुत जल्दी कम टाइम के लिए रहती हैं और जल्दी से ख़त्म हो जाती हैं। तो इस बार मैं जब गई थी ग्रॉसरी के लिए तो फिर वहाँ मुझे मिल गई तो मैं ये ले आई। और जैसे कि हम पाव के हिसाब से जो चीज़ का पैकेट लेते हैं वो हमें 400-500 का पड़ जाता है अब तो तकरीबन, और अब तो और भी रेट इंक्रीज़ हो गए, तो उस हिसाब से बहुत एक्सपेंसिव पड़ जाता है। तो इस तरीके से अगर आप 1 kg या 2 kg का ले लेते हैं ना तो उसमें आपको इतना महंगा नहीं पड़ता। तो बस ये मैं ले आई थी और मैंने इसे जो है ना एक कंटेनर में थोड़ा सा रख लिया था ताकि वो जो है सामने रहे और मैं कुछ भी बनाऊँ ना फ़ौरन से उसे मैं निकाल लूँ और डिफ्रोस्ट कर लूँ या ऐसे ही एज़ इट इज़ मैं यूज़ कर लूँ। तो और बाकी का पैकेट जो है वो बार बार डिफ्रोस्ट ना हो इसलिए मैंने उसे रख दिया। अच्छा, इसके बाद जो है वो चीज़ें मैंने समेट लिया था। तो हस्बैंड जो है ये मक्खन लेकर आए हुए थे। ये आप देख सकते हैं ये वाइट वाले मक्खन थे और जो है ये येलो वाले हैं। यानी कि यहाँ पे जो है ना एक गाय के दूध से भी मक्खन निकालते हैं और भैंस के दूध से भी मक्खन निकालते हैं। तो दोनों के दूध में आप फ़र्क देख सकते हैं। अब मुझे नहीं पता कि जो है ना गाय के दूध का जो मक्खन होता है वो येलो है या वाइट वाला है, तो बस लेकिन जो है ना टेस्ट दोनों का ही बहुत अच्छा होता है। तो ये जो येलो वाला है ये हमने ज़्यादा नाश्ते में, मैं और मेरे बेटे को बहुत पसंद है, तो हम दोनों खाते थे। पराठा बना लेते थे और उसके बाद पराठे में जैसे आप ब्लू बैंड बटर के साथ खाते हैं तो इस तरीके से हम लोग ये येलो वाला खाते थे। तो जब हस्बैंड ये वाइट वाला मक्खन लेकर आए तो उन्हें जो है ना इसे मुझे घी निकालना था, यानी कि उन्हें पराठा उसी से खाना था, यानी कि देसी घी जो होता है। तो ये बनाने में बहुत आसान था और जो है ना अक्सर ही मैं मलाई दूध की जो होती है, जो बलाई होती है ऊपर से निकलती है, वो मैं जमा करके घी निकालती हूँ। उसमें ना बहुत ज़्यादा खोया निकलता है और जो है ना बर्तन भी मेरा ना बहुत ज़्यादा जल जाता है। तो ये आप देख सकते हैं कि ये जो है ना इसमें ना कोई ज़्यादा इस तरीके से समझे खोया या कोई कचरा समझे वो नहीं था। सिर्फ ये जो ऊपर झाग बन रहे थे ना, बस इन्हें मैं बाद में थोड़ा थोड़ा करके जो है ना छन्नी से निकालती ही रह रही थी। और बस ये मैंने जैसे एक चूल्हे पे मैं काम कर रही थी अपना कुकिंग का और दूसरे चूल्हे पे मैंने ये चढ़ा दिया था। तो समझे 2-3 घंटे जो है ना इस तरह की, ये आप देख सकते हैं मीडियम टू लो फ्लेम में मैंने पकाया और जो है ना आराम से जो है ना ये मैंने होममेड देसी घी निकाल लिया। तो ये जो झाग ये आप देख सकते हैं इसे मैं इस तरीके से भी मैंने ये निकाल लिया है बस, और कोई भी चीज़ इसमें फेंकने वाली नहीं होती। और थोड़ा सा ये जैसे नॉर्मल हुआ और बस मैंने जो है ना इसे इस तरीके से छान लिया। तो ये आप देख सकते हैं ऊपर भी जो कुछ रह जाएगा ना, ये जो मलाई की परत वगैरह, तो वो भी जो है ना मैंने अच्छे से निकाल लिया था। और ये लास्ट में भी जो थोड़ा रह जाएगा वो मैंने जो है ना एक छोटी सी स्टील की कटोरी में रख लिया था कि स्टार्ट में जो है ना उसे यूज़ कर लूँगी बस ऊपर ऊपर से। और इसके बाद ये आप देख सकते हैं कि माशाल्लाह से कितना साफ़ सुथरा जो है घर का ही होममेड हमारा देसी घी निकल गया। और पहले मैं रेडीमेड जो होता है ना एडम्स का और दूसरे भी ब्रांड्स का देसी घी जो होता है वो मैं लेकर आती थी, तो पहले वो 800 तक 800 850 का मिल जाता था और अब जो है वही बॉक्स जो है 1500-1600 का मिलता है। तो इस वजह से घर पर ही मैं मक्खन मंगवा लेती हूँ या फिर दूध की बलाई जमा करके घी निकाल लेती हूँ। तो ये बहुत ही समझे कि आसानी हो जाती है इस तरीके से। तो आज के व्लॉग को यहीं पे मैं ख़त्म करती हूँ। आप लोग बताइएगा कि आज का व्लॉग मेरा कैसा लगा। मिलती हूँ मैं अपने किसी नेक्स्ट रेसिपी में, तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखें, मुझे दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।